यहाँ पर रोड बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ का नाली ख़राब है, लोग बहुत परेशान रहते हैं। वार्ड पार्षद जीतने के बाद एक बार भी यहाँ दर्शन नहीं दी। बरसात में तो बस इतना इतना पानी में ठेवना भर पानी में घुस के जाते हैं। जिन्होंने कहा हम करेंगे बदलाव, उनसे अब मांगा जाएगा हिसाब। टूटी सड़क, गंदे नाले, कहीं जल जमाव, जनता करेगी असली विचार, क्योंकि आ गया है चुनाव। किसके वार्ड में सच, किसके वार्ड में बवाल, वार्ड हकीकत में हम दिखाएंगे कौन करेगा कमाल। किस वार्ड में हुआ है कितना झोल, यहीं की जनता खोलेगी सभी के पोल। टूटी नालियां, टूटे सड़क, क्या यही है विकास की तस्वीर? नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम वार्ड हकीकत, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस वार्ड में कितना विकास हुआ है और जनता क्या कुछ उम्मीद करती है आने वाले प्रतिनिधियों से। अभी हम मौजूद हैं धनबाद के वार्ड नंबर 21 धैया खटाल इलाके में, जहां आप विकास की तस्वीर ये साफ देख सकते हैं कि यहां पर पूर्व पार्षद और पूर्व मेयर ने कितना बढ़िया विकास किया है और कितना सुंदर हरा सुनहरा धनबाद का जो सपना देखा गया था वो साकार होता हुआ नजर आया है। चौंक गए ना? कुछ ऐसा ही हाल यहाँ की जनता का है, क्योंकि वोट देने से पहले लोग तो वादे कर देते हैं, लेकिन पूरे करने के समय पर कुछ ऐसी तस्वीर दिखाई जाती है और जनता फिर इसके बाद अपने आप को ठगी हुई महसूस करती है। अभी हम आपको यहाँ पर जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, स्थानीय लोग, उनसे सुनाएंगे, उनकी जुबानी सुनाएंगे कि क्या कुछ वादे किए गए थे और धरातल पर क्या कुछ कार्य उतरा है। बताइए, कितने वादे किए गए थे और क्या कुछ पूरा हुआ है? ये वार्ड नंबर 21 है धैया खटाल। इसके उस साइड आपका 22 नंबर पड़ता है, यानी भेलाटान। वादे तो बहुत किए गए थे कि हर एक जो खंबा है उसमें लैंप पोस्ट बनाया जाएगा और उस पे मतलब कि रात को अंधेरापन से हम लोग को निजात मिलेगा। लेकिन इस दिशा में कोई, आप देख सकते हैं, एक भी लैंप पोस्ट यहाँ से वहाँ तक, है ना, रानी बांध तक नहीं लगा है। और थोड़ा बहुत अगर ये सब हुआ भी है कार्य तो सिर्फ ठाकुर कुली तरफ, इधर आपका धैया खटाल, आपका राहड़ गोड़ा, सब जगह अमूमन 21 नंबर वार्ड में वही हाल है। जल जमाव की समस्या है, जब बारिश होती है तो ये नाला सब भर जाता है। ये नाला भी दिखाइए कैमरामैन से मैं कहूँगा कि ये जो नाला जो है टर्निंग वाला, ये मोहल्ला वाला पैसा अपने पॉकेट से लगा के चंदा करके बनाया है। वार्ड पार्षद जीतने के बाद एक बार भी यहाँ दर्शन नहीं दी। जो भी है वार्ड पार्षद, लेडीज सीट है, ये अंदिला देवी थी, आज तक तो हम नहीं देखे यहाँ आई। जबकि उनको ज़मीन पे उतर के, जब जनता ने वोट दिया है, जनप्रतिनिधि बनाया है, तो सुख दुख में तो आना चाहिए। लेकिन एक बार भी चुनाव तो लगभग 5-6 साल से नहीं हुआ, उसके पहले उनका 5 साल का टर्म रहा, इस दौरान कभी भी आना जाना नहीं उनका इधर रहा। और ये क्या बोलते हैं, रोड की स्थिति जर्जर है। एक बार सुने थे विधायक फंड से यहाँ गिट्टी उट्टी गिरा था, लेकिन 3 दिन तक जो ठेकेदार था रास्ता ब्लॉक रखा, 4 चक्का आना जाना नहीं कर पाता था। और चौथे दिन अपना ये जो गिट्टी है उठा के ले गया, बोला हम काम नहीं करेंगे। अरे भाई, तो 4 दिन रास्ता क्यों ब्लॉक रखा? डेली बोलता था आज करेंगे। जनप्रतिनिधि एकदम चैतन्य सुन है, वो सोचते हैं कि 5 साल अगर जनता उनको चुन ली तो 5 साल एकदम कुंभकर्णी नींद में सोना है मस्त, और कुछ नहीं करना है किसी दिखावटे के लिए। वो लोग थोड़ा बहुत 1-2 जगह जहाँ समर्थक का उनका घर रहता है कार्य करते हैं, वो भी कमीशन के लिए करते हैं। बाकी जगह जो है हालत जर्जर है जल जमाव से। फॉगिंग मशीन, एक बार भी यहाँ इधर फॉगिंग नहीं हुआ है, जो मच्छर मारने वाला झाड़ू नहीं पड़ता है। हाँ, होल्डिंग टैक्स लेने के लिए ज़रूर नगर निगम हर एक दरवाज़ा आ जाती है, नोटिस देती है। तो ये कहाँ का नियम है कि टैक्स जनता दे और सुविधा के नाम पे जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, सड़क, पानी, खटाल में चापाकल नहीं है, पानी का दिक्कत है, रोड नहीं बना। देखे ये जो पंडित जी है, इनका घर जाने वाला रोड एकदम जर्जर अवस्था में है, इसको बना देना चाहिए था। इन लोग अगर नहीं सकते हैं तो क्यों बनते हैं? देखिए, इस बार हमको लगता है कि जो
पूर्व में पार्षद थी, वो अभी तक यहाँ हम लोग को विजिट नहीं किया वोट लेने के वोट लिए। लेकर भूल गई आप। भूल गई है, इस बार विजिट भी नहीं कर रही है, काहे कि उनका मुंह ही नहीं है। जब जनता के बीच आप 5 साल से नहीं आए हैं तो आप किस आधार पे वोट मांगने जाइएगा, इसलिए वो आई भी नहीं है। जी, आप बताइए क्या कुछ मुख्य मांगे होंगी आने वाले पार्षद से, आने वाले मेयर से? आने वाले दिनों में मैं मेयर और पार्षद से यही मांग रखता हूं धैया खटाल वासियों के लिए कि बेसिक जो ज़रूरत है आज के दिन में, नगर निगम एरिया में रहते हुए भी हम लोग को वंचित किया जा रहा है और जिस चीज़ का कोई सुध लेने के लिए नहीं आ रहा, ये बहुत ही गलत बात है आज के डिजिटल इंडिया के समय में। तो मैं यही मांग रखता हूँ और यही करता हूँ, कम से कम इस नगर निगम एरिया के जो भी लोग हैं उसका सूद तो लेने आए। और अब हमारा जो बहुत सारा यहाँ समस्या है, जैसे इलेक्ट्रिक का समस्या है, रोड का समस्या है, नाली का समस्या है, और मैं मेल से चाहे फ़ोन से भी, फोनेटिक ढंग से भी मैं कभी भी संपर्क किया हूँ जो भी उच्च अधिकारी कंसर्न पर्सन से, तो वो लोग कोई भी तरह का इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, जो बहुत ही एक नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेवार आदमी होने के नाते मुझे बहुत विक्षुब्ध कर रहा है इस तरह के एक्टिविटीज़ जो हमारे एमपी, एमएलए और पार्षद और मेयर के थ्रू आते आ रहा है। इस चीज़ का बहुत ही है और आने वाले दिनों में अगर इस टाइप का होगा तो हम लोग बहिष्कार करेंगे। अच्छा, अगर मार्क्स देना रहे तो आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देना चाहेंगे पार्षद और मेयर को? 1% नहीं, हम 1% देंगे, और वो भी इसलिए देंगे कि भाई ये नाली बना था इंदू देवी जब मेयर थी उस समय, और ये जो पीसीसी सड़क है ये लगभग 25 साल पहले बना था, उस समय चुनाव भी नहीं हुआ था, किसी का विधायक फंड से शायद बना था। तो मेरा कहना है कि 1 नंबर उसी ये नाली जो बना था इसीलिए हम देना चाहेंगे। पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल को अगर मार्क्स देना रहे तो उन्हें कितना देंगे? इधर के लिए, इस वार्ड के लिए हम 0 देंगे। वो देखने शुद्ध भी नहीं लेने आए, वो बहुत वादा किए थे कि मालूम ही नहीं हाँ, होगा कि ये भी कोई खटाल एक नगर निगम में आता है, उनको ये भी मालूम नहीं होगा। वो तो बहुत वादे कर रहे भी हैं, समझ में उनको नहीं आ रहा होगा अभी तक, और क्या बोला जाए। और क्या कुछ मुख्य समस्याएं हैं आपके वार्ड की? कितना 5 ही नहीं 10 साल मैडम, हर जगह देखिए कचरा में रहने को बाध्य हैं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? कितना कचरा है, इस कचरा से होके ही हम लोग सब जाते आते हैं। क्या लग रहा है किसकी विफलता है ये? अथी का विफलता है, जो यहाँ वार्ड में मेंबर होंगे, मेयर है, पार्षद है, यही सब ना, मुखिया जिसको हम लोग अथी में मुखिया कहते हैं। नहीं, एमएलए एमपी तो दूर गया जी, ये सब काम मुखिया का है। छोटा काम इन लोग मुखिया का यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है तो बोला जाएगा किसको? बरसात में कैसी स्थिति रहती है? बरसात में तो बस इतना पानी में, ठेवना भर पानी में घुस के जाते हैं। ये मंदिर है, सावन के महीने, ये बगल में त्रिमूर्ति मंदिर है, सावन के महीने में महिलाओं को पूजा करने जाना होता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, इतना पानी यहाँ जल जमाव से हो जाता है। नाली निर्माण नहीं हुआ है, देखिए जर्जर स्थिति है, नाली सबका नाली में रहता है। आस्था से भी खिलवाड़ किया जा रहा है, खिलवाड़ जो बहुत ही दुखद बात है। ये पूर्णतः यहाँ के जनप्रतिनिधियों की विफलता को दर्शाता है, चाहे वो वार्ड पार्षद हो, छोटा स्तर से बड़ा स्तर तक, चाहे वो वार्ड पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे क्या बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी हो, ये पूर्णतः उन लोग को विफल दिखाता है कि वो लोग ज़मीन पे तो क्या उतरना, वो चाहते तो अगर एक बार भी शुद्धि लेते इस पूरे 21 नंबर वार्ड में तो कम से कम 20% भी अगर काम किए रहते धरातल पे तो जनता को बहुत राहत होता, लेकिन जनता को कहीं राहत नहीं है। आपके जो उधर का खटाल है जहां आप रहती, वहां का भी तो कमोबेश वही स्थिति है, वहां भी वही उसी तरह है। ये लोग है जो बड़े बड़े जो कॉलोनी है वो लोग तो अपना खुद का करवा लेते, जैसे चंचनी कॉलोनी हुआ और जो रोड पे बड़ा बड़ा बंगला, उन लोग को दिक्कत नहीं। दिक्कत उस जगह है जहाँ लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास रहता है, उन लोग को मूलभूत सुविधाएं की ज़रूरत है, जो कि जनप्रतिनिधि हैं अभी तक हकीकत में ज़मीन पर उतर कर कार्य नहीं किए, जिसके कारण सारी जनता त्राहिमाम है। जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सब
लोगों को नहीं मिल रही है। अगर यही हालत रहा तो हम लोग शुष्क हो गए हैं ये इस वोटिंग से। हम लोग के अंदर कोई उत्साह नहीं रहा। सब नेता को देखे, सब जनप्रतिनिधि को देखे, सब आता है जब चुनाव आता है बड़ा बड़ा, हाँ ये बनवा देंगे पप्पू जी, हो जाएगा एकदम जीतने के साथ 3 महीना में हो जाएगा। लेकिन हकीकत है कि वो 3 महीना क्या 3 साल में एक बार भी इस क्षेत्र में आते नहीं है। तो ये काफ़ी रोष का विषय है और जनता एकदम इन लोगों से क्या बोलते हैं, एकदम ये विक्षुब्ध हो चुकी है, टूट चुकी है। चाहे वो यहाँ के विधायक हो, धनबाद के विधायक हो, पार्षद हो वार्ड नंबर 21 के, चाहे मेयर हो, चाहे सांसद हो, कोई जनता का सुधि लेने वाला नहीं। अंत में होगा यही कि जनता रोड पे उतरेगी और आंदोलन का मार्ग पर पकड़ेगी, क्रांति करेगी, तभी ये लोग अपने कुंभकर्णी नींद से जागेंगे। इनको जगाना भी बहुत जरूरी है। ये देखिए ना, बगल में 22 नंबर वार्ड है, देखिए जाके उसमें ठीक काम हुआ ना, हर काम होता, हर सुविधा हम लोग को मिलता, तो हम लोग को भी वोट देने में उत्साह मिलता कि हम लोग भी वोट देंगे। पानी का समस्या, नाली का समस्या, सब तो हम लोग जूझ रहे हैं। इतना गंदा आप भी देख रहे हैं कि इतना दूर भर में गंदगी फैला है। तो क्या चीज़ से हम लोग को कौन सा उत्साह लेके वोट देने जाए कि हाँ ये आदमी मतलब जीतेंगे तो ये काम कर देंगे। हम लोग को तो कोई उत्साह नहीं लग रहा है कि हाँ किसको दे, कौन कर देगा सब काम। इसलिए हम लोग को क्योंकि आप भी एक महिला हैं और इससे पहले जो वार्ड पार्षद रही हैं वो भी एक महिला रही हैं, तो उन्होंने महिलाओं के लिए कितना काम किया अपने वार्ड में? हम मतलब इतना जब से हम यहाँ धैया में हैं तब से तो हम ये मतलब यही हाल देख रहे हैं। नाली का हो, पानी का हो, कुछ भी हम लोग को मतलब महिलाओं के लिए किसी तरह का कार्य नहीं किया है पार्षद ने? कोई कुछ नहीं करता है। काम किए हैं ना, जेसीबी लाके नाली तोड़ दी। अच्छा, जो बना हुआ नाली है हुआ है? जेसीबी लाके नाली तोड़ दी है अच्छा, और तोड़ के उसके बाद कहे कि हम बना देंगे, आप लोग तुम लोग एप्लीकेशन लिख के दो, हम बनवा देंगे फिर से अच्छा, पहले तोड़वाया गया और उसके बाद एप्लीकेशन लिखवाया गया आप लोगों से और कार्य अभी तक नहीं हुआ? लिखवाया भी नहीं गया, लिख के दो, हम उस पर अथी करवा देंगे, बनवा देंगे, लेकिन आज तक सुधि नहीं लिया। मतलब 21 नंबर वार्ड वाले को एक तरह से देखा जाए तो छला गया है और सौतेला व्यवहार किया गया हम लोगों के साथ। और हम लोगों को एक जीने के लिए जो मूल सुविधा हम लोग को प्राप्त होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे जनप्रतिनिधि के द्वारा, वो सब चीज़ों से वंचित रखा गया है। और हम लोग को ऐसा फील होता है कि हम लोग को कोई देखने वाला गार्जियन टाइप से, चाहे कोई भी गवर्नमेंट बॉडीज़ नहीं है जो हम लोग को इस चीज़ को सुधार सकता है। हम लोग है ना, क्या बोलते हैं, जो कुछ भी थोड़ा बहुत होता है मोहल्ला वाला ही करते हैं मिलजुल के। जैसे यहाँ जो बनाए अभी बताए, जो टर्निंग में है नाली बनाए, अब वो कोई नहीं करेगा तो हम लोग फिर चंदा करके मोहल्ला वाला ही अपने तरफ से करेगा। अगर रोड नहीं बन रहा है, मान लीजिए ये 500 फीट रोड है, 600 फीट नहीं बन रहा है, तो अंत में सब हम लोग जितना होगा, मान लीजिए हम समर्थवान है तो हम ज़्यादा देंगे चंदा कंट्रीब्यूशन के, तरफ फिर अपने से हम लोग बनाएंगे। मतलब चंदा देने की स्थिति आ जाती है? हाँ बस। मैम देखिए लाइट देख रहे हैं, हम लोग चंदा से लगाए हैं। अच्छा, जो लैंप अपने चंदा से चंदा से, काहे कि वहाँ अंधेरा रहता है, पंडित जी जाएंगे कैसे अंधेरा में, सांप है क्या नहीं रास्ता में, तो एक तो अपने तरफ से लगाए। जबकि ये सब काम पार्षद का है ना, ये सब छोटा छोटा काम है, उनको तो खोज के करना चाहिए, उत्साह से करना चाहिए। लेकिन जितना उत्साह वो वोट लेने के लिए करते हैं, वही उत्साह अगर बरकरार रख दे कार्य प्रणाली में, तो भाई सही में हम लोगों को राहत मिल जाएगा। तब ऐसा निगेटिव बात बोलने का किसको। से लेके यहाँ तक कभी भी रात में देखिएगा एक भी लाइट कहीं नहीं है। तो जलेगा कहाँ? हाँ, तो कहीं नहीं लगा है तो जलेगा कहाँ से? यहाँ से विनय विहार कॉलोनी से लेके पूरा खटाल अंधेरा रहता है। मतलब सुरक्षा पे भी हाँ, सवाल उठते तो क्या यहाँ मतलब आदमी नहीं रहता? रात को कैसे आएगी बोलिए? यहाँ भी तो मतलब रहता है लोग, तो यहाँ सुविधा नहीं चाहिए? डर लगता होगा गली से गुजरने में। हाँ, जहाँ कॉलोनी है वहाँ सब काम होगा, इधर का कोई काम नहीं होगा, इधर लोग कचरा में रहेगा।
बताइए क्या कुछ इस बार के आपके मुद्दे होंगे जब आप वोट देने जाएंगे, पार्षद और मेयर का चुनाव करने जाएंगे तो? सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर जो हम लोग का कॉलोनी है दहिया खटाल, यहाँ पर रोड बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ का नाली ख़राब है, लोग बहुत परेशान रहते हैं, लाइट नहीं है। रात में अगर कोई लेडीज़ महिला बाहर निकलती है तो अपने आप को सेफ नहीं समझती, क्योंकि अंधेरा है और अंधेरा में ही क्राइम होता है। तो उसके चलते जो है रोड बनना चाहिए, लाइट लगना चाहिए, और जो महिला लोगों को जो समस्या होती है या किसी को भी कोई समस्या है तो उसका समाधान तो पार्षद ही करेंगे। क्या लगता है किन की विफलता है कि दहिया खटाल जो है ये एरिया, यहाँ पर विकास नहीं हो पाया है? इसमें जो है जो भी हम लोग के यहाँ से मुखिया में अगर खड़ा होंगे या जो भी हम लोग के यहाँ पर देख रेख में है तो उन लोग को विशेष ध्यान देना पड़ेगा इस विचार में। आने वाले पार्षद और मेयर से क्या कुछ गुजारिश करना चाहेंगे कि किन क्षेत्रों में सबसे पहले काम होने की ज़रूरत है? गुजारिश यही करेंगे कि जैसे कि सब कॉलोनी में विकास हो रहा है तो इस कॉलोनी के जो हमारे पार्षद जो है वो उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे यहाँ पर जो है विकास करें, और ताकि लोग खुशी से उत्साह होकर उनको वोट दें, चाहे जो भी हो। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, वार्ड नंबर 21 की जनता जो है ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है, हताश है, निराश है, क्योंकि यहाँ पर पार्षद और मेयर ने जो है दर्शन तक नहीं दिए हैं लोगों को, और ये केवल चुनावी मेंढक बनकर रह गए हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। आगे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि दहिया खटाल के इलाके में किस तरह से बीमारियों को न्योता देता हुआ एक ऐसा जगह है, एक ऐसी नाली बनी हुई है जो कि लगातार लोगों को जो है परेशानियों का सबब बनता आ रहा है। जहां एक और स्वास्थ्य विभाग मलेरिया, डेंगू और फाइलेरिया जैसी बीमारियों से परेशान है, दवाएं वितरित कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर निगम और जो पार्षद हैं उनकी लापरवाही के कारण ये बीमारियों को जन्म देता हुआ जो नाला है ये लोगों की सेवा में ऐसे ही तत्पर है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर इस तरह के नाले जो है इसकी सफाई नहीं होगी लगातार और इसमें ढक्कन नहीं लगाया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये मच्छरों के पनपने का अड्डा बन सकता है, और जिसके कारण बीमारियां जो हैं वो फैलने का डर होता है। लोग परेशान हैं, और यहाँ पर इतना तक कि लोगों ने बताया कि ये जो नाली है ये काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी और लोगों को आपस में ही चंदा करके, आप समझ सकते हैं कि लोगों को चंदा करके नालियों का जो मरम्मतीकरण है वो कराना पड़ रहा है। तो आखिर जब लोग अपनी सुविधा खुद से अपने पैसों के बल पर ही कर लें तो फिर काहे के पार्षद और काहे के मेयर? यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और लोग निराश भी हैं कि आखिर जिनको उन्होंने चुनकर और वोट देकर जिताया था आखिर वो कुंभकर्णी नींद में क्यों सो गए। यहाँ के लोगों ने साफ अपनी चिंता व्यक्त की है। यहाँ की सड़कों की हालत हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर 20 साल से अधिक समय से यहाँ पर किसी ने भी देखने की भी ज़रूरत नहीं समझी, और जिसका नतीजा आप देख सकते हैं कि ये सड़कें जो है ये साफ चीख चीख कर बयां कर रही हैं कि यहाँ पर पूर्व मेयर और पूर्व पार्षद की क्या कुछ विफलताएं रही है और कहाँ पर विकास जो है वो चूक गया है। और यहाँ हम आगे की तरफ आपको दिखा दें, यहाँ के लोगों का कहना था कि आगे की तरफ जो है जेसीबी के माध्यम से यहाँ पर जो नालियाँ बनाई गई थी उसे तोड़ दिया गया था, और फिर बाद में बताया गया कि आप लोग जो है आवेदन लिख कर दे दें ताकि हम इस नाली को फिर से निर्माण करवा सकें। तो आप ज़रा सोचिए कि अभी ये जो नाली है इसके ये हालात हैं, बरसात के समय में कितनी भयावह स्थिति हो जाती होगी इस इलाके की, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आगे का जो इलाका है यहाँ पर भारी आबादी रहती है, बच्चे स्कूल जाते होंगे, तो बरसात के समय में कितनी ज़्यादा परेशानी होती होगी लोगों को। लोगों के घरों का जो पानी है वो सीधे सड़कों पर बहता हुआ नज़र आता होगा, और साथ ही साथ ये जो टूटी हुई सड़कें हैं, ये पत्थर हैं, जो रेडियाँ हैं, ये साफ बयां कर रही हैं कि कितना विकास हुआ है वार्ड नंबर 21 में। हालांकि लोग जो है ये वोट देते हैं और अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं कि उनके जो जन मुद्दे हैं उसका समाधान कर सकेंगे जनप्रतिनिधि और उनकी आवाज़ बन सकेंगे। और लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं ये निराश हो जाते हैं, चूँकि लोग जो हैं वोट लेकर फिर कुंभकर्णी नींद में सो जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर लोगों ने बताया कि यहाँ स्ट्रीट लाइट की जो गंभीर समस्या है जो कि कई तरह के क्राइम को जन्म दे सकती है, और महिलाएं जो है ये अपने आप को बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि वार्ड नंबर 21 की पूर्व पार्षद जो रही हैं वो खुद भी एक महिला रही हैं, और महिला सुरक्षा को लेकर के उन्होंने आज तक कोई भी काम नहीं किया है, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया है। अब देखना यह है कि वार्ड नंबर 21 की जनता किसे चुनती है और किसे जीत का ताज पहनाती है। फिलहाल वार्ड हकीकत के आज के एपिसोड में इतना ही। हम फिर लौटेंगे किसी और वार्ड की हकीकत के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रिया पांडे।